unemployment. As we already know that the problem of unemployment is very severe during these days. While discussing the problem of unemployment, first of all, I would like to discuss what is unemployment. What is the concept of unemployment? Unemployment या बेरोजगारी concept discuss करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे what is full employment. First of all, let us know what is full employment. Full employment is a condition of a national economy where all or nearly all persons willing and able to work at the prevailing wage and working condition are able to do so. Here the two things are important. First is person is willing to do work. जो willing होते हैं यानी जो desire काम करने के लिए willing नहीं है वो employment category में शामिल नहीं होते. Second thing is prevailing wage rate पे ready है. जो wage rate या मजदूरी दर दी गई हुई है उसमें काम करने को तैयार है. What is full employment? Full employment is a condition of national economy where all or nearly all persons willing and able to work at prevailing wage and working conditions are able to do so. Here the two things are important. First is person is willing and second is he is ready at prevailing wage. काम करने को तैयार है और prevailing wage rate पे ready है. इसका मतलब जो काम करने के लिए तैयार नहीं है उन्हें हम बेरोजगारी में शामिल नहीं करते. According to International Labour Organization, unemployment occurs when people are without job and they have actively looked for work within the past 4 weeks. यानी एक महीने का अगर 1 week भी उनको वेज नहीं मिला है तो उन्हें हम अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं. Now unemployment are classified into broadly it is classified into two groups: voluntary and involuntary. Voluntary unemployment means a person is out of job because of his own desire to not to work on a prevalent or prescribed wage. यहाँ पर person willing है, अपनी willing से काम नहीं कर रहा है या वो जितना वेज रेट दिया जा रहा है काम करने को तैयार नहीं है, उसको हम voluntary unemployment कहते हैं. ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं होती है इकोनॉमी के लिए. जो प्रॉब्लम है वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की होती है. तो व्हाट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? A person is separated from remunerative work and devoid of wage although he is capable of earning his wages and also exists to earn them. काम करने को तैयार है, काम करना भी चाह रहा है और उसे काम नहीं मिल रहा है. तो ये इकोनॉमी के लिए बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है क्योंकि यहाँ पर हमारी लेबर फोर्स जो है वो बेकार हो. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. It is a part of capitalist system or when it is natural phenomena or a part of trade cycle. Trade cycle में natural phenomena है, कभी इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा, कभी डिप्रेशन देखने को मिलेगा. और जब डिप्रेशन इकोनॉमी में होता है तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड. सेकेंड इज सीजनल अनएम्प्लॉयड. बहुत सारे वर्क्स ऐसे होते हैं या बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ काम सिर्फ सीजनल मिलता है. इट इज ऑल्सो इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज ऑल्सो. लाइक शुगर इंडस्ट्री, जब आपका सीजन एंड होगा तो वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. एग्रीकल्चर में भी ऐसा ही होता है कि काम जो है वो आपका सीजनल होता है, सीजन एंड होता है तो काम एंड हो जाता है और जो वर्कर्स हैं उन्हें कुछ वक्त काम मिलता है और कुछ वक्त वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. इंडिया में इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. द टाइम पीरियड बिटवीन जॉब व्हेन अ वर्कर इज सर्चिंग फॉर और ट्रांजिटिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. जब वो सर्च कर रहा होता है जॉब, एक जॉब से दूसरी जॉब चेंज कर रहा है, उस बीच में वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. व्हेन लेबर फोर्स इज अनेबल टू प्रोवाइड जॉब फॉर एवरीवन. जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन का साइज बढ़ गया या जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, जैसे स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मौजूद है लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर जो रोजगार है या ज़्यादातर जो लोग हैं, वर्क फोर्स है, वो अनस्किल्ड है, इसलिए वो बेरोजगार रह जाती है, अनएम्प्लॉयड हो जाती है. नेक्स्ट इज डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट. व्हेन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे मान लीजिए प्लॉट ऑफ लैंड है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में यही होता है कि लैंड प्लॉट जितना है पूरा का पूरा परिवार उसी में लगा रहता है. चाहे उसमें अगर हम 10 लोग काम कर रहे हैं, जितना आउटपुट आ रहा है, अगर 8 लोग भी काम करें तो उतना ही आउटपुट आएगा. तो यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हैं और इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट दिखता नहीं है लेकिन
ये लोग भी अनएम्प्लॉयड ही कहलाते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है ये बड़ी क्रिटिकल सी है। अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर इन अर्बन एरिया देन इन रूरल एरिया, मोर इन मैन देन इन वुमेन, मोर इन एग्रीकल्चर सेक्टर देन अदर सेक्टर्स। और जो है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड बहुत है इंडिया में। मेन रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वर्कफोर्स का जो ग्रोथ रेट है ये एनुअली बढ़ रहा है 2.5% की रेट से, और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो है हमारा 2.3% एनुअली इंक्रीज करता है। तो कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रहना ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सबको काम मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं। अब इसको अगर अनएम्प्लॉयमेंट के और कॉजेज़ को हम देखें और रीजंस को देखें तो हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनस्किल्ड वर्कफोर्स बहुत है। ओवर 70% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इज टोटली इलिटरेट और एजुकेटेड बिलो प्राइमरी लेवल। सेकेंड इज राइज ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, लगातार और प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है, स्किल जॉब्स बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है सेकेंड थिंग, जिसकी वजह से जो लेबर फोर्स है वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाती है और अनएम्प्लॉयड रह जाती है। नेक्स्ट इज रेड टैपिज्म, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है, जब चाह काम पे रखा, जब चाह निकाल दिया, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट होल्डर्स हु स्टिल वांट टू वर्क, जो रिटायर भी हो गए हैं वो भी काम नहीं छोड़ रहे हैं, तो नए लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी कमी है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना या एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना इस वक्त की डिमांड है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बढ़ेंगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत बहुत है। अगर ये नहीं बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता चला जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.4% 2011 में देखा गया। गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, बहुत सारी अपनी योजनाएं चला रही है, लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जो है, इसमें लगातार 100 दिन का रोजगार, और इसमें जो है गरीबों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, लेकिन फिर भी गरीबों में या जो लोअर क्लास है उनका स्टेटस या पॉवर्टी लाइन भी हम देखें तो पॉवर्टी लाइन भी कम नहीं हुई है। दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये गांव में जो स्वरोजगार बढ़ाने के लिए योजना है। फिर शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना है, जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। फिर आपका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए इसके अंदर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ ही रहा है। तो क्या एक्शन हमें लेने चाहिए? फर्स्ट इज इंक्रीज एक्सेस ऑफ क्रेडिट टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। हमें नौकरी लेने वाले तैयार नहीं करने हैं, नौकरी देने वाले तैयार करने हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना है, एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना चाहिए इसके लिए, जिससे लोग सिर्फ इसलिए ना पढ़े कि उन्हें नौकरी लेनी है, बल्कि इसलिए पढ़े कि वो एंटरप्रेन्योर बने और लोगों को और जॉब्स दे सकें। प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर न्यू इनिशिएटिव्स, स्ट्रेंथन एंड एनफोर्स द लेजिस्लेशन, विधान में भी चेंज करना होगा, पॉपुलेशन भी कंट्रोल होनी चाहिए, रोजगार या वर्कफोर्स को भी या रोजगार भी बढ़ने चाहिए। और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है लोगों की अवेयरनेस। तो मीडिया को पब्लिसाइज, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पब्लिसाइज करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है और वो एम्प्लॉयमेंट ले सकें। सजेशंस क्या है? सजेशन फर्स्ट, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी रीफॉर्म। पॉपुलेशन का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में कंटिन्यूस पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से बेरोजगारी भी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल होना बेसिक नीड है। सेकेंड, प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू द न्यू एंट्रेंस टू प्रोवाइड द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स को स्किल्ड करना होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी स्किल्स लेबर की ही है, और जो अनस्किल्ड हैं उनके लिए और उनका फ्यूचर जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट अब करना चाहिए। थैंक यू।